जो शिक्षक पढ़ा लिखा होगा वही विद्यार्थी को पढ़ा सकता है भक्तों। जिसके अंदर स्वयं मुक्ति का साधन विराजमान हो, वही कथा आपको इस भव सागर से मुक्त करा सकती है, अन्यथा कोई कथा आपको भव सागर से मुक्त नहीं करा सकती। और यहाँ मुक्त होने के बाद वहां भी मुक्ति का मार्ग खोजती रहती है ये कथा, यहां भी मुक्त करती है। यहां भी ये कथा सुनने पर मुक्त कर रही है, मुक्ति दे रही है। और मान लो किसी कारणवश यहां नहीं सुन पाए, या थोड़ा सा भी कान में कथा चली गई, तो यहां अगर मुक्त नहीं हुए तो निश्चित तौर से पूर्ण विश्वास यहां की जाने के बाद वहां जरूर मुक्त हो जाएंगे और होते हैं। जब धुंधकारी जैसे मुक्त हो गए पापी, तो हम और आप क्यों नहीं होंगे, भले यहां ना हो। तो अगर भगवान पर विश्वास है, सत्संग में आए हैं, हृदय में ठाकुर को विराजमान किया है, तो यहां ना ही सही वहां ही जाकर मुक्त होंगे, पर होंगे जरूर, ये गारंटी है। इसके अर्थ को महापुरुष ही समझ सकता है भक्तों। महापुरुष किसको कहते हैं? गांधी जी को, गांधी जी को महापुरुष। इन भक्तों में किसको महापुरुष कहेंगे अपन? तो गांधी जी को कहा गया महापुरुष। महापुरुषों को जो समझ में आए, महापुरुष यानी कौन? गाड़ी बंगला पैसा बैंक बैलेंस वो महापुरुष नहीं भक्तों। जिसके पास कृष्ण नाम का, राधा नाम का धन है, वही महापुरुष है। जो दुनिया को दिखाने के लिए ना सजे, जो सिर्फ कन्हैया को दिखाने के लिए सजे, कन्हैया के लिए करे अपना जीवन, कन्हैया के श्री चरणों में समर्पित कर दे, कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मान ले, वही महापुरुष है। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी महापुरुष हैं, तो जिसने हमारे कृष्ण को अपने हृदय में उतार लिया है और कृष्ण की भक्ति कर ली है, अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, वो महापुरुष नहीं भक्तों, वो महान पुरुष हो जाता है। तो आपको महापुरुष बनना है या महान पुरुष बनना है, निर्णय आपके हाथ में। हम तो यही कहेंगे महापुरुष बनेंगे तो जब आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो दक्षिण दिशा में घर में एक फोटो टंगा दी जाएगी और एक माला पहना दी जाएगी। और महान पुरुष अगर बनेंगे, महान पुरुष अगर बनेंगे तो जिस प्रकार भागवत की कथा में सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज, प्रहलाद जी, पूतना जैसी पापिन का भी नाम आता है ना, उसने जरूर उसके ने बाहर से पाप किया पर उसके हृदय में कृष्ण विराजमान थे। कृष्ण को स्तनपान कराने की उत्कंठा थी, गलती तरीके से वो वहां पहुंची, राक्षसी का रूप बनाकर, पर पहुंची तो भगवान को स्तनपान कराने की कामना तो की उसने। भगवान जब बड़े बड़े पापी को तार देता है तो हमको और आपको क्यों नहीं तारेगा, पर कृष्णमय होना पड़ेगा। उस महान, वो महान लोग हैं, और जो महापुरुष होंगे उनकी फोटो में एक माला दक्षिण दिशा में टंगा दिया जाएगा घर में। तो निर्णय आपके हाथ में है कि आपको यहां से जाने के बाद भी लोग याद करें, पूछे या फोटो में टंग रहा, निर्णय आपके हाथ में। इसलिए महापुरुष ना बने, महान पुरुष बनने का प्रयास करें। और वो तभी संभव हो सकता है जब हम भगवत चरणारविंदों का आसरा लें, भगवत भक्ति की ओर अपने मन को ले जाएं, भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। सर्वस्व न्यौछावर महाराज जी आप बोले यानी पूरी प्रॉपर्टी भगवान के नाम कर दें क्या? ना, सर्वस्व न्यौछावर यानी क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे बैंक बैलेंस पूरा लाके सोना चांदी गाड़ी बंगला सब भगवान के पास, ना। सर्वस्व यानी क्या? जो मन में मल भरा हुआ है, मन में जो मल भरा हुआ है, उस मल को निकाल करके ठाकुर को बैठा करके अच्छा बुरा सुख दुख सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। सुख है उसको भी भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए, दुख है उसको भी भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। कैसे भी करिए, जो भी है, जो भी हो रहा है जीवन में, सब कन्हैया तेरी ही कृपा से हो रहा है, मेरी कृपा से कुछ नहीं हो रहा है। अभी कुछ नुकसान हो जाए, महाराज जी भगवान ने ऐसा कर दिया, और अभी माला माल ठसाठस माल कहीं से मिल जाए, लॉटरी लग जाए, लोन पास हो जाए, फिर देखो महाराज जी आपकी कृपा थोड़ी ना थी, भगवान ने थोड़ी ना किया, हमने महीने भर मेहनत की है तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ है। अपने अहंकार को, अपने क्रोध को
अपने दुख को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए भक्ति। और जब हम ये सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो हमारे मन में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति बचेगी। मेरा उद्देश्य बार बार उदाहरण देना नहीं भक्तों, कैसे भी जाए, उल्टी जाए, सीधी जाए, उदाहरण से जाए, जैसे भी जाए, ये कथा आपके हृदय तक उतर जाए। मेरा सातों दिन प्रयास यही रहेगा कि जो कथा है ये आपके हृदय में जैसे तैसे उतर जाए। 18,000 श्लोक ना उतरे हृदय में, पर 9,000 उतर जाए। 9 भी ना उतरे तो 4.5 ही उतर जाए, और 4.5 भी ना उतरे तो 2.25 ही उतर जाए, 2.25 भी ना उतरे तो 1.25 तो उतर ही जाए। श्लोक एक 1.25 श्लोक भी आपका उद्धार करने वाला होगा। जो भागवत धर्म है उसके विषय में बतलाया गया है कि भागवत की कथा सुनने की इच्छा करने मात्र से भागवत जी जाकर के हृदय में विराजमान हो जाती है। 1 महीने पहले कथा ये जो थी उसका संकल्प हुआ था, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यजमान परिवार कहते हैं कि महाराज जी हमने कुछ भी नहीं किया, ये कैसे हो गया, संभव हमें नहीं था। फर्स्ट दिन भी हमने जिस दिन संकल्प लिया था ये कहा था सरौता बन जाइए यजमान परिवार आप लोग, है ना, कथा तो बाद में भी सुनने मिल जाएगी, बात करने थोड़ी ना मिलेगी। पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये सब भगवान कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने मन में संकल्प लिया था कि हमको श्रीमद् भागवत की कथा करानी है और श्रवण करना है, उसी दिन भागवत जी आकर के हृदय में विराजमान हो गई थी। और जब भागवत जी विराजमान हो गई थी तो राधा कृष्ण तो अपने आप विराजमान थे। क्यों? क्योंकि भागवत के ही तो पन्नों में राधा रानी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए जिस दिन हम भागवत कथा को करने का, कराने का संकल्प ले लेते हैं, उसी दिन कन्हैया राधा सहित भागवत जी के पन्नों में विराजमान होकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष है भक्तों, और कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल जिसमें तयज अंश कुछ भी नहीं है, जो वृक्ष से सीधा पृथ्वी पर नहीं गिरा, शाखा दर शाखा, शाखा दर शाखा। अगर ये कह दिया जाए कि एक ही बार कथा सुनने से, एक ही दिन की कथा सुनने से उद्धार हो जाए तो ना, क्योंकि वही फल खाने में भक्तों आपको आनंद आएगा। जो भक्त या तो डायरेक्ट तोड़ा जाए, या जो भक्त डाली दर डाली, डाली दर डाली, धीरे 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 नीचे आए, वो फल खाने में आपको आनंद आएगा। या वो फल खाने में आनंद आएगा जो पेड़ से टूट करके फल मंडी में आ जाता है, और फल मंडी से दुकानदार उसका व्यापार करने वाले के पास आता है, और किलो और पाव में जब हम इसको खरीद लेते हैं, वो फल खाने में आनंद आता है। उसी प्रकार ये कथा जो है धीरे 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 आपका उद्धार करने वाली होगी। अगर हम ये सोचें कि धुंधकारी का तो 7वें दिन ही उद्धार हो गया था, तो धुंधकारी जैसे हम भक्त नहीं है भक्तों, ना आप हैं ना हम हैं। इसलिए ये कल्प वृक्ष है, यह कथा धीरे 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 आपका कल्याण करने का मार्ग खोजेगी और आपका कल्याण करेगी। भागवत जी के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से व्यास जी को, और व्यास जी से सुखदेव जी को, और सुखदेव जी से परीक्षित जी को माध्यम बना करके हम सबको प्राप्त हुआ है। श्री सुखदेव जी लगने से और विस्तृत होने से सुखदेव जी का मुख, सुखदेव जी यानी कौन? सुखदेव जी यानी कौन? सुख किसको कहते हैं? सुख यानी कौन? किसी को जानकारी है सुख यानी कौन? सुख यानी कौन? आपको जानकारी है? उड़ने वाला, हरा हरा। देखिए नकल मैं करा रहा हूं आपको, पर अगर आप नकल भी ना कर पाए
तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरा हरा चोंच वाला उड़ने वाला कौन? सुख यानी तोता, है ना, तोता। तो सुखदेव जी का जब मुख लग गया, यानी चोंच लग गई जब सुखदेव जी की, तो सुखदेव जी को जब ये कथा प्राप्त हुई, तो सुखदेव जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई है। और सुखदेव जी का मुख लगने से अमृतमयी ये कथा हो गई है भक्तों। और यह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण साक्षात रस का सिंधु है, क्योंकि जिस फल को तोता चुन लेता है वही फल खाने में ज्यादा आनंदित होता है। क्योंकि हमने देखा है ब्रज में कि जब अभी आम का सीजन है, तो आम को जब तोता चुन लेता था, है ना, या चुन लेता है, तो वो आम को ना दांत में घुसाने की दिक्कत नहीं होती कि दांत में लेकर के काटे, उसको नाखून से भी हम छिलका अलग कर सकते हैं। और वृक्ष में लगा हुआ फल खाने में वो आनंद नहीं आता, पर जो तोता चोंच मार करके गिरा देता है ना, उस फल को खाने में बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार जब सुखदेव जी महाराज का सुख का मुख जब इस कथा में लग गया, तो ये कथा और भी पावन हो गई, और भी अमृतमयी हो गई। और मन में अगर चिंता बन रही हो कि वो फल कैसे तोता खाया हुआ मीठा हो सकता है, तो कल से प्रयास करिएगा, आम के वृक्ष लगे हो, तोता जो जूठा फल फेंका हो उसको ढूंढने का प्रयास करिए और खाइए, निश्चित तौर से आपको आनंद आएगा। और ये अनुभव कीजिएगा, जिस प्रकार उस फल में आनंद होगा, वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा में समाया हुआ है। क्योंकि सुख जी के मुख से ये कथा हम सभी को प्राप्त हो रही है, और इसलिए इसे निरंतर पियो अथवा बीच में ना छोड़ो। जब तक भागवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भागवत जी की कथा सुनते रहना चाहिए। इसलिए कि हे रस को, भाव को, भागवत जी को निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। क्योंकि वक्त तो एक बार में कोई भी चीज अंदर नहीं जाती है, एक ही बार में कोई भी चीज अंदर नहीं जाती। करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि कथा का आयोजन करा करके कथा को श्रवण कीजिए, ना, टीवियों में कथा को श्रवण कीजिए, आप स्वयं कथा को पढ़िए। कथा का आयोजन करा करके तो कल्याण कर ही रहे, कथा को पढ़ करके, कथा को सुन करके भी आप कल्याण कर सकते हैं भक्तों। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः शौनकदायका सत्रम स्वर्गाय सहस्लोकाय सहस्राय नमः। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं, और शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता रूप में विराजमान हैं। उन श्रोताओं में से एक प्रमुख श्रोता श्री शौनक जी हैं। अभी इस कथा में शौनक जी कौन है? इस कथा में कौन है शौनक जी? यजमान बनकर के कथा कौन श्रवण कर रहा है? आप ना? तो शौनक जी कौन है भी यहां पर? आप हैं। और सूत जी महाराज कौन है? कौन है? मैं। ऐसा ही है। 88,000। और ऋषिगण कौन है यहां पर? ये जो भक्त बैठे हुए, वहां तो 88,000 ऋषि थे, पर यहाँ तो कुछ कमी है, पर ऋषिगण भी यहाँ पर ये है ना? कौन है ऋषिगण? ये इनके मध्य पर पूर्व श्रोताओं में से प्रमुख श्रोता श्री शौनक जी हैं। और शौनक जी महाराज सूत जी का अभिवादन करते हुए श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज से शौनक जी महाराज 6 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि शौनक जी बोले, प्रभु मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? मनुष्य का भक्तों, इन्हीं 6 प्रश्नों की में पूरी कथा समाई हुई है आज की।
कल 3 प्रश्नों में थी, आज इन 6 प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको कथा में मिलेगा। क्या? शौनक जी बोले, प्रभु मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य को? जोड़िएगा ना, कितने प्रश्न हो गए? पहला हो गया। दूसरा, शास्त्रों में बहुत सी बात दी गई है कि इसको करो, करने से ये लाभ होगा, इसको करने से, इसे नहीं करोगे तो ये हानि होगी। यदि प्रभु मनुष्य पूरा जीवन भर लगा रहेगा, भगवान के भजन में ही लगा रहेगा, तो सब कार्य नहीं कर सकता। अगर हम पूरा जीवन भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु। इसलिए प्रभु आप हमें शास्त्रों का सार बतलाने की कृपा करें। कितने प्रश्न हो गए? कितने प्रश्न हो गए? 2। तीसरा प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है कि भगवान अजन्मा है, हमने सुना है कि भगवान अजन्मा है, तो अजन्मा होकर भी क्यों जन्म लेते हैं? भगवान अगर अजन्मे हैं तो अजन्मा होकर के भी जन्म क्यों लेते हैं? अगला प्रश्न है, यदि भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान के कुल कितने अवतार हैं? अगर भगवान जन्म लेते ही तो भगवान के कितने अवतार हैं? अगला प्रश्न है, इनका सबका उत्तर अभी आपको मिलेगा, है ना? ये प्रश्न है, भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? ये कौन से नंबर का प्रश्न था? अगला प्रश्न है, जब भगवान लीला संवरण करके धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये जो पहला प्रश्न है, लास्ट वाला, ये 6वां प्रश्न था। और एक बार जोरदार तालियां हम बजवा दें जिन्होंने इस प्रश्नों को सही उत्तर दिया है, मतलब प्रश्नों को गिना है। नाम तो सुन लीजिए, किसी के लिए भी ताली बजा देंगे। मैं नाम तो उनका भूल गया हूं, है ना, क्योंकि नाम याद नहीं आ रहा है, पर मैं एक बार खड़े होने के लिए जरूर बोलूंगा। आप खड़े होइए थोड़ा सा। आप जिन्होंने इसके पहले कहा था कि 5 प्रश्न हो गए हैं, ये 6वां प्रश्न था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। लग रहा है कि इस पूरे कथा पंडाल में अगर कोई इस कथा को सुन रहा है तो सिर्फ एक यही भक्त सुन रहे हैं। जब मैं तीसरे प्रश्न में पहुंचा तब इन्होंने उंगली से बताया मुझे कि 3 प्रश्न हो गए। और भाई बनिया बुद्धिमान होता है पर कथावाचक भी बुद्धिमान होता है, तभी कथा सुना रहा है। 2 प्रश्नों को हमने नहीं जोड़ा, आपसे पूछा ही नहीं कि चौथा है कि 5वां, हमने सीधे 5वें प्रश्न को पूछा, कौन से नंबर का प्रश्न। आप लोगों ने सोचा महाराज जी भूल गए, बैठ पूछेंगे ही नहीं, पर इन्होंने बताया कि 5 प्रश्न हो गए जब आपने 4 बताया। और आखिरी प्रश्न है, भगवान लीला संवरण करके धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में आता है? 5 प्रश्नों का उत्तर आज की कथा में आपको प्राप्त होगा। और जो आखिरी प्रश्न है 6वां प्रश्न कि लीला संवरण करके भगवान धाम को चले जाते हैं तो धर्म जो है वो किसकी शरण में आता है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको 7वें दिवस की कथा में पता चलेगा, जिस दिन भगवान परम धाम को जाएंगे। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। आप प्रश्न करेंगे तो ही हम 7वें दिन उत्तर देंगे। आखिरी प्रश्न क्या है? 6वां प्रश्न कि भगवान लीला संवरण करके जब धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में आता है? जब शौनक जी ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण करने लगे। भक्तों, जब आप भी कथा श्रवण करने आते हैं ना तो अपने इष्ट यानी जिनको आप मानते हैं, है ना, और अपने गुरुदेव का ध्यान करके आया करिए, क्योंकि जब गुरुदेव की कृपा और इष्ट का आशीर्वाद होता है ना तो कथा अपने आप समझ में आएगी और हृदय में उतर जाएगी। जिस प्रकार अब गुरुदेव को कैसे याद करें, कैसे स्मरण करें? उदाहरण, जब
आरती होती है यहाँ कथा में सुबह, अभी दोपहर कालीन की बेला पे। तो उसके बाद मैं कुछ मंत्रों को बोलता हूँ, उसके बाद फिर अभिवादन होता है सभी का, और फिर मन और वाणी को पवित्र करते हैं। यानी उस समय हमने क्या किया, अपने इष्ट बिहारी जी का, बिहारी सहित राधा रानी का, अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का स्मरण किया, उसके बाद कथा में प्रवेश किया। तो सर्वप्रथम आप भी किसी पूजन में विराजमान हो, किसी कथा में विराजमान हो, किसी यज्ञ अनुष्ठान को करें, उसके पहले अपने गुरुदेव का, माता पिता का और अपने इष्ट का स्मरण करके, ऐसा नहीं है कि खूब जयकारा लगाए ना, मन ही मन में उनकी छवि को प्रणाम करें। अब हर जगह तो गुरुदेव उपस्थित हो नहीं सकते, तो मन ही मन में उनकी छवि जो है उसको अपने नेत्रों में बसा करके, नेत्रों को बंद करके गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। अपने मन मंदिर को, अपने हृदय को भगवान के एवं गुरुदेव के, माता पिता के चरणों की ओर ले जाइए। कभी ना कभी तो गुरुदेव के, अपने इष्ट के, माता पिता के चरणों का वंदन किया होगा, उसी दिन को याद कीजिए और उनको मन ही मन में प्रणाम कीजिए। क्योंकि जब इन तीनों की कृपा हो जाएगी भक्तों, तो इस भाव सागर से पार उतरने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार सौनक जी सूत जी से प्रश्न किए हैं, तो श्री सूत जी महाराज भी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि गुरुदेव हमको तो आता जाता कुछ नहीं, इनने प्रश्न जरूर कर लिया, पर इसका उत्तर भी गुरुदेव आपको ही मेरे हृदय में, और मां सरस्वती आपको मेरे कंठ में विराजमान होकर के आपको ही देना है। यम प्रप्रजन्त वनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनिस्तु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोष्मी। जिन गुरुदेव ने संसार के दीनहीन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए उन्हें विशुद्ध ज्ञान कराने के लिए वेदों का सार श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीप जलाया है, ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। नर नारायण जी को, वाणी की देवी सरस्वती मां को एवं श्री वेदव्यास जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। इसके बाद श्री सूत जी महाराज 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और कहते हैं, सूत जी महाराज कि सौनक जी, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि सभी कामनाओं को त्याग करके, कामनाओं से रहित होकर के भगवान की भक्ति करे, जिससे आत्मा को संतोष प्राप्त हो, अर्थात वही कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और भगवान को प्राप्त किया जा सके। ये कृष्ण प्रश्न का उत्तर है भक्तों। मेरे को एक कान में मालूम है, आप लोगों को थोड़ा जोर से बोलिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये, कौन से प्रश्न का उत्तर है? अरे वही से ही बता दीजिए, कौन से प्रश्न का उत्तर है? मनुष्य का परम कर्तव्य क्या होना चाहिए भक्तों? कौन सा प्रश्न था ये? पहला हमने अभी तक सुना था लेडीज फर्स्ट, है ना? अभी तक हमने सुना था लेडीज फर्स्ट, पर धन्य संस्कार दानी यहाँ पुरुष फर्स्ट है। पूज्य हमारे आदरणीय और सम्मानीय मेरे पूज्य पिताजी की उम्र के जो यहाँ भक्तगण बैठे हैं पीछे, वो सभी इसका उत्तर दे रहे हैं और माताएं लगता है सिर्फ प्रसाद खाने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए। सभी लोग उत्तर दीजिए। जब ये कथा जो है ना आप पर ही आधारित है, मुझ पे नहीं। आप बोलेंगे मैं 7 दिन की कथा भी आज सुना दूंगा, आप बोलेंगे तो इन 6 प्रश्नों को ही लेकर ये कथा सुनाऊंगा। भाई मैंने प्रश्न बताया, मैं उत्तर पूछूंगा, उत्तर बताया, और आप उसका उत्तर देंगे तो मैं जल्दी जल्दी कथा में आगे बढ़ूंगा। यजमान परिवार को छूट है ना,
यजमान जी को, ये जो 3 लोग आगे बैठे हैं ना, यजमान परिवार, जिनके गले में नारियल बंधा हुआ, इनको छूट है उत्तर देने पे, है ना, क्योंकि बेचारे सुबह से उठ जाते हैं और व्यवस्थाओं में मेरे लगे रहते हैं ना, तो इनको छूट है। और इनको भूलने की बीमारी भी है थोड़ा, इन्हें पहले दिन हमें बता दिया था कि महाराज जी हम बता नहीं पाएंगे, तो आप कमरे में पूछेंगे तो बता देंगे, सबके सामने नहीं बता पाएंगे, तो इनको छूट है, बाकी सभी लोगों को तो बताना पड़ेगा, है ना। तो या तो ग्रुप बना लीजिए आप कि भैया एक प्रश्न का उत्तर तुम याद रखना, एक का हम याद रखेंगे, और महाराज जी जब पूछे तो दोनों मिल करके बता देंगे, है ना। अब यहाँ कंपटीशन की बात है 7 दिन तक कि हमारे जो पूज्य पिताजी लोग हैं यहाँ पर, वो आगे हैं या हमारी माताएं आगे हैं, क्योंकि हम वृंदावन जाकर के वहां पर जब हम मित्र मंडली के साथ विराजमान होंगे ना, तो हम इस चर्चा को करेंगे। अभी यहाँ तो समय नहीं है, पर वहां पहुंचने के बाद जरूर करेंगे कि वहां पर माताएं फर्स्ट थी या पुरुष वर्ग फर्स्ट थी। इसलिए उत्तर ध्यान से सुनना। ये जो हमने उत्तर दिया है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। उसका उत्तर है कि मनुष्य को सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि सभी कामनाओं को त्याग करके, जो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग की कामना है, उनको त्याग देना चाहिए। उन कामनाओं से रहित होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए, और जिससे आत्मा को संतोष हो, आत्मा पवित्र हो। और जब आत्मा को संतोष होगा, आत्मा पवित्र होगी, तो परमात्मा अपने आप पवित्र हो जाएगा, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो अपने आप परमात्मा दर्शन देंगे। जिस प्रकार भक्ति महारानी कल नृत्य करने लगी थी, और जब परमात्मा आपको दर्शन देंगे तो आप भी नृत्य करने लगेंगे। क्या करना पड़ेगा? सभी कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। कोई मन में कामना नहीं रखिए, सिर्फ ये कहते रहिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और हे कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सिर्फ इसको गुनगुनाते रहिए। क्यों? दूसरा प्रश्न, क्योंकि धर्म कर्म अनुष्ठान करने के बाद, कथा सुनने के बाद, अथवा कुछ भी साधन करने के बाद यदि भगवान के चरणों में प्रेम की प्रीति ना हो, तो वह साधन केवल परिश्रम ही रह जाता है। यहाँ आए घर से बोल करके ही कथा सुनने जा रहे भैया, 7 बजे तक आएंगे, और यहाँ आए खूब गप्पे मारे हैं, तो क्या मतलब? घर वालों की भी आंखों में झूल झोंक रहे। घर वाले बोल रहे, पति देव ने कहा जाओ भैया तुम ही सुनाओ, हम तो जा नहीं पा रहे, ड्यूटी डिपार्टी वाले यार, तुम ही सुनाओ। तब पति देव थोड़े ना जानते कि यहाँ पे आके हम कथा सुनने की क्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीत लगाइए, और जिस काम के लिए जहां जाए उसी काम को पूरा करें। और उस काम को ऐसा नहीं कि वाहन चला रहे हैं, ये कथा सुन रहे महाराज ताली बजवा रहे, सिर्फ ताली बजवाएंगे ना, काम करते रहो, भजन करते रहो। खाना बना रहे हैं, रोटियां बनाइए, रोटियां बनाते बनाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। स्नान कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कहीं जा रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 कहते रहिए। काम करते रहिए, भजन करते रहिए, भगवान को मत छोड़िए। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी काम को मत कीजिए, सब काम को करिए, पर सब काम को करते हुए परमात्मा को मत छोड़िए। परमात्मा को उसी दिन छोड़ना वक्त जिस दिन ये सांस चलते चलते रुक जाएगी। जिस प्रकार हर जगह 365 दिन 24 घंटे 8 पहर इस सांस की हमें आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें परमात्मा की भी आवश्यकता होनी चाहिए। जब जब सांस लें तो परमात्मा को साथ में लेकर के जाए बच्चों। भगवान को मत छोड़िए, काम करते रहिए, भजन करते रहिए, काम करते रहिए, भजन करते रहते। क्योंकि राग में हवन करने से कोई लाभ हुआ है कभी किसी को? राग में हवन करने से कभी किसी को कोई लाभ हुआ है? जब राग में हवन करने से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ है, तो क्या भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के प्रेम के बिना कोई काम पूरा हो सकता है?